हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुबह हो गई है, क्या उठ गए हैं? आइए इसी के साथ हम प्रभु के वचन पर मनन करें। प्रार्थना में सरों को झुकाएं। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए, अच्छाइयों के लिए हम जितना धन्यवाद दें वह कम है। जितना समय हम आपके वचन के साथ बिताएं वो भी कम है। बस अब बहुत समय बिता लिया, हम आपके सानिध्य में ऐसा कभी नहीं कह सकते। प्रभु, एक बार फिर से आपके सन्मुख आते हैं, अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, मैं प्रभु यीशु को पूरी तरह जानता हूं, पूरी गहराई से मैंने उनको जान लिया है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं, अब मुझे उनकी सहायता नहीं चाहिए? कह सकते हैं। प्रभु का अनुग्रह हमें अपने जीवन में हर रोज चाहिए। इसलिए हर एक मसीह को, यीशु पर विश्वास करने वालों को प्रार्थना नामक व्यायाम को करना है। हमें हर रोज प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब कभी आपको प्रार्थना का अवसर मिले, आप अवश्य प्रार्थना में भाग लें। अरे, रात को ही तो प्रार्थना किया तो अभी प्रार्थना क्यों करूं? अरे, सुबह ही तो प्रार्थना किया तो रात को प्रार्थना क्यों करूं? ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते। हर रोज कम से कम दिन में 3 बार, हम जैसे हमारे शरीर के लिए खाना खाते हैं वैसे ही आत्मिक आहार के लिए कम से कम दिन में 3 बार घुटने टेक कर प्रार्थना हमें करना चाहिए। जी हां, हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रभु शायद नहीं सुनते। प्रार्थना का कोई जवाब नहीं। शायद प्रभु तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुंच रही। हमें इस बात का संदेह है। हमारी प्रार्थना का कोई लाभ नहीं है, ऐसा आज कई लोग कहते हैं। कहीं आप भी तो ऐसा ही नहीं कह रहे? परमेश्वर इतने बिजी नहीं कि वे हमारी प्रार्थना नहीं सुन सकते। बिना हमारी प्रार्थना सुने अपना मुंह मोड़कर मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, ऐसे परमेश्वर नहीं है। वे प्रेमी हैं, कठोर नहीं हैं, कृपालु हैं, असमर्थ नहीं हैं। वे सामर्थ्य हैं, उनसे असंभव कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा? देखिए, भजन संहिता 66 18वीं आयत में दाऊद कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ बातों को सोचता तो प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। यदि मैं मन में पापमय या अनर्थ बातों को सोचता तो प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर मैं मन में अनर्थ बातों को सोचूंगा, पापमय बातों को, तो प्रभु को मेरी प्रार्थना सुनाई नहीं देगी, है कि नहीं? अगर हम हमारे हृदयों में अविश्वास को स्थान दें, अनाज्ञाकारिता को स्थान दें, अनर्थ बातों को स्थान दें, लेकिन मुंह से प्रभु प्रभु कहते हैं, जवाब कैसे मिल पाएगा? यशायाह की पुस्तक 59वां अध्याय 1 आयत भी पढ़ रहा हूं। देखिए, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना ही ऐसे बहरे हो गए कि वे सुन ना सकें। समझ रहे हैं? उनके हाथ ऐसे छोटे नहीं हुए कि वे उद्धार ना दे सकें, और ना ही उनके कान बहरे हुए हैं कि वे सुन ना सकें। हमारे परमेश्वर मुट्ठी बंद करने वाले नहीं हैं या हाथ बांध कर बैठने वाले नहीं हैं। वो हाथों को फैलाकर, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, संकट के समय तू मुझे पुकार। हे नम्र और दीनों, मेरे पास आओ। हे खोए हुओं, तुम मेरे पास आओ। हे अविश्वासियों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ठीक करूंगा। हे कुष्ठ रोगियों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ठीक करूंगा। ऐसे वे हमेशा बुलाहट देते हैं। प्रभु प्रार्थना का जवाब देने वाले हैं। हमारी प्रार्थना को सुनकर वे आनंदित होते हैं। छोटे बच्चे जिन्हें ठीक से बात करना नहीं आता, जब वे गलत सलत कहते हैं, उन बातों को सुनकर हमें उन पर लाड़ आता है ना। अगर वे बच्चे उस समय हमसे कुछ मांगे तो तुरंत ही हम उन्हें मुहैया करवाएंगे ना।
हमारे स्वर्गीय पिता ऐसे ही हमारी जरूरतों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। तो फिर क्यों मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही, वे नहीं सुन पा रहे? जवाब वही है। देखिए, तुमको तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उनका मुख तुमसे ऐसा छुप गया कि वे तुम्हें सुन नहीं सकते। एक बात बताइए, दीवार के दो तरफ दो व्यक्ति खड़े होकर अगर बात करना चाहें बिना सेल फोन के, तो क्या यह संभव है? आज सेल फोन्स हैं, इसीलिए दीवार नहीं, कहीं पर भी किसी से भी बात कर सकते हैं। अगर बीच में कोई रुकावट है तो उधर से इधर और इधर से उधर कोई कैसे आ जा सकता है? अगर दीवार के रूप में रुकावट है तो उस तरफ कौन है हम कैसे देख पाएंगे? बिल्कुल इसी तरह से आज कई लोग परमेश्वर को इसलिए नहीं देख या सुन पाते क्योंकि उनके पाप उनके बीच में हैं, रुकावट बन गए हैं। बीच में रुकावट के होने की वजह से जो कम्युनिकेशन होना था वह स्थापित नहीं हो पा रहा है। आपने देखा होगा ना, हमारे सेल फोन में बिना नेटवर्क के या फिर जब नेटवर्क सही से काम नहीं करता, उस तरफ के व्यक्ति को हमारी आवाज सही से नहीं आती। अरे तुम्हारी आवाज कट हो रही है, सही से आवाज नहीं आ रही, कहते हैं ना। सामने वाला क्या बात कर रहा है हमें सही से समझ में नहीं आएगा। आपने भी देखा होगा, अगर परमेश्वर को आपकी प्रार्थना का जवाब देना है तो उन्हें आपकी प्रार्थना को सुनना होगा ना, और जो जवाब वे दे रहे हैं उसे आपको सुनना होगा ना। प्रार्थना वन वे नहीं होती, प्रार्थना एक संभाषण है। हम परमेश्वर से बात करते हैं और परमेश्वर हमसे। जिन्होंने परमेश्वर से संपर्क बनाए रखा है वे परमेश्वर से हमेशा बात करते हैं, परमेश्वर उनसे बात करते हैं और वे परमेश्वर से। चिल्ला चिल्ला कर बोलने सुनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हे प्रभु कहते ही प्रभु आते हैं, क्या चाहिए तुझे बता। क्योंकि परमेश्वर हमसे एक मां से अधिक बढ़कर प्रेम करते हैं, एक पिता से अधिक बढ़कर हमारा ध्यान रखते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु। प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा कहते हुए आप प्रार्थना पूरी तरह बंद कर देते हैं, बजाय यह खोजने के कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे रहे। आज कई लोगों के जीवन में पश्चाताप बिल्कुल नहीं है। मसीही सेवक भी अधिकतर पश्चाताप की बात ही नहीं करते। अरे अगर कहीं हमने पश्चाताप की बात कर ली तो शायद लोगों को पसंद ना आए, शायद लोग अफेंड हो जाएंगे, शायद वे आहत हो जाएंगे। ऐसी सोच आजकल सेवकों में है। डांट को स्वीकारने वाले धन्य होते हैं। अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो आप उन्हें डांट कर सही मार्ग में लाएं। वचन हमें बताता है, धर्मियों की डांट मेरे लिए अभिषेक के समान होती है। उस अभिषेक को मैं खोना नहीं चाहता, उससे दूर नहीं होना चाहता। इसीलिए जब वे मुझे डांटते हैं मैं अपने आप को परख कर ठीक करता हूं, दाऊद ने कहा। आजकल लोग टच मी नॉट की तरह हो गए हैं। मेरे काम में दखलंदाजी मत करो, मेरे व्यक्तिगत मामलों में सर मत डालो। मैं जैसे भी रह रहा हूं लेकिन मेरे लिए प्रार्थना करें, मुझे आशीष चाहिए। कई लोग आजकल ऐसे ही हैं। आजकल कई लोगों की परमेश्वर के साथ निकटता तो नहीं है, इसीलिए उन्हें एक मीडिएटर की आवश्यकता होती है। जरूरी नहीं है। पास्टर्स, सेवक, हम लोग मध्यस्थ नहीं हैं। आपकी ओर से, आपके प्रोत्साहन के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए, आपकी समस्या में आपके साथ खड़े रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ आपको भी प्रार्थना करनी है। देखिए, अगर सॉकेट में वायर ढीला है तो वहां आपको पावर सप्लाई नहीं मिलेगा। हम थोड़ा प्रयास करते हैं, उसके बाद अगर हमसे नहीं हुआ हम एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और उससे वह ठीक करवाते हैं। वैसे ही हम लोग जो हैं, अगर किसी वजह से वायर ढीला हो गया है, परमेश्वर के साथ में संबंध सही तरह से कायम नहीं हो पा रहा, तो आपको वचन के द्वारा सही सलाह देकर दोबारा से परमेश्वर के साथ जुड़वाने का कार्य, आपकी ओर से प्रार्थना करने का कार्य हमारा है। लेकिन अगर आप यह समझे कि हमारी प्रार्थना की वजह से सब ठीक हो जाएगा, तो वह अज्ञानता है। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ है और वह यीशु मसीह है। प्रभु यीशु के नाम से जो कोई प्रार्थना करे, जिस भाषा में प्रार्थना करे, उनकी प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर तैयार हैं।
बड़ी पढ़ाइयों की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े शब्द, बड़ी बड़ी बातें आवश्यक नहीं है। आपके बड़बड़ाने को भी वे सुन सकते हैं, आपके मन की बात को वो डिकोड कर सकते हैं। आप क्यों बड़बड़ा रहे हैं, जोर से प्रार्थना नहीं कर रहे, वे इस बात को जानते हैं, इसीलिए वे आपके कष्ट दूर कर सकते हैं। बस एक बात कि आप में शुद्ध हृदय हो, एक टूटा हुआ मन हो। बार बार बाइबल हमें बताता है टूटे हुए मन को वे अनदेखा नहीं करते। मन में पाप को रखकर अगर आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु प्रार्थना नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर मन टूटा हुआ हो तो फिर उसमें कुछ भी नहीं रह सकता ना। क्या टूटे हुए बर्तन में आप कुछ रख सकते हैं, बताइए? टूटे हुए बर्तन में आप कुछ छिपा नहीं सकते ना। टूटे हुए मन का मतलब अपने हृदय में कुछ छुपाना नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने खोलना है। हन्ना ने बहते हुए जल के समान अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोला, इसीलिए परमेश्वर के वायदे को और आशीष को वो पा सकी। कई सालों से जब उसकी संतान नहीं हो रही थी, लेकिन जब वो प्रभु के सामने जाती है, रोती है, परमेश्वर ने उसकी समस्या का समाधान किया। आज भी आवश्यक है कि हम हमारे हृदयों को शुद्ध करें। मन मर्जी के अनुसार जीवन बिताते हैं, पत्नी से झगड़ते रहते हैं या फिर किसी और से झगड़ा, अशिष्ट व्यवहार करते हैं। ओ महान परमेश्वर कहते हुए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनने वाले। अपने हृदय के अंदर आपने अपवित्रता को स्थान दिया, पाप को, झूठ को स्थान दिया, घमंड को स्थान दिया। इसलिए आवश्यक है कि प्रार्थना करने से पहले हमें अपने आप के लिए प्रार्थना करना है। शुरुआत करते ही प्रभु उसे आशीष दे दो, इसे आशीष दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे वो दे दो, ऐसा करने से नहीं चलने वाला। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने जाने के लिए हम में धैर्य कहां से आएगा? प्रभु मैं आपकी दृष्टि में कैसा हूं बताएं। प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध करें, अपने लहू से दोबारा मुझे शुद्ध करें। ऐसे परमेश्वर से विनती करने के बाद, अपने आप को सही करने के बाद, ठीक करने के बाद हमें परमेश्वर से मांगना है। आपने म्यूजिशियंस को देखा होगा, मान लीजिए तबला बजाने वाले हैं, वो उसे ट्यून करते हैं, गिटार ट्यून करते हैं। जब आपका हृदय परमेश्वर के साथ ट्यून हो जाए तब परमेश्वर के सामने आपकी प्रार्थना मधुर होगी, तब आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेंगे भी। अपने हृदय को ठीक किए बिना की गई प्रार्थना, जब वाद्य यंत्र ट्यून में नहीं होते हैं तो कैसे बेसुरे वे हो जाते हैं, प्रार्थना भी कुछ वैसे ही हो जाएगी। लंबी लंबी प्रार्थनाएं, बड़े बड़े शब्द, प्रार्थना क्या कर रहे हैं उन्हें नहीं मालूम, बस शब्दों का प्रयोग। बाहर बड़ी स्तुति प्रशंसा करते हैं, हृदय के अंदर कचरे का ढेर। ऐसी प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनते। जी हां, बिल्कुल गंभीरता से कह रहा हूं, प्रार्थना करने से पहले अगर हम अपने मनों को शुद्ध ना करें, विवेक की चेतावनी ना सुने, हृदय में पाप को छुपाकर, अशुद्धता को छुपाकर अगर आप प्रार्थना करेंगे तो वचन हमें स्पष्ट तौर पर बताता है परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुनने वाले। जब आप परमेश्वर के सामने अपने हृदय में पाप को छुपाकर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो आपको और अधिक दोषी बनाएगा। इसीलिए पहले हम अपने हृदयों को शुद्ध करें, प्रभु के सामने घुटनों पर आकर जब के पाप तभी पश्चाताप कर कर हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना कोई ऑप्शन नहीं है, प्रभु ने दिया तो दिया, नहीं तो चलेगा। कई लोग ऐसे ट्राई करने के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसा सही नहीं है। यकीनन परमेश्वर मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर देंगे, ऐसा विश्वास उनमें नहीं होता। हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनकर हमें आशीषित कर कर अच्छे चरवाहे के तौर पे हमारी अगुवाई करने के लिए वह तैयार हैं। इसीलिए पहले हम अपने हृदयों को प्रभु के सामने शुद्ध करें। शुद्ध विवेक के साथ जब प्रभु के सामने जाएंगे तो आशीष पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु इस समय जो कोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस प्रार्थना में भागी हो रहे हैं, उनके हृदयों में जो भी अशुद्धता है उसे आप अपने लहू से धोएं। हे पवित्र आत्मा, आप उनके जीवन में कार्य करें।
प्रभु, अगर हमारे जीवनों में कोई अशुद्धता है, अगर हमने बुराई को स्थान दिया, प्रभु होने दें कि हम लंबी लंबी बड़े बड़े शब्दों वाली प्रार्थना करने वाले फरीसियों की तरह ना बन जाएं। टूटे हुए मन के साथ आपके सामने आकर मांगने से ज्यादा देने वाले परमेश्वर मेरे प्रभु हैं, यह विश्वास करके प्रभु निरंतर प्रार्थना में लगे रहकर आपके सानिध्य में समय बिताकर इन अंत के दिनों में अपने आप को आपके आगमन के लिए तैयार करते हुए जीने का अनुग्रह हमें दें। सांसारिक बातों पर नहीं, आत्मिक बातों पर मन लगाकर आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें अवश्य भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। 9884907779 पर अपने प्रार्थना विषयों को भेजें, हम यकीन दिलाते हैं प्रार्थना करेंगे। अगर आप विदेश से जुड़ रहे हैं, 9100100888 पर अपने प्रार्थनाओं को भेजें। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।